आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर के क्लास 6 के गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ वी बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास। ग्रास में कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स मिलते हैं? पहला ऑप्शन है पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट, reticulate venation and fibrous root, reticulate venation and tap root. The answer would be parallel venation and fibrous root. First option is the correct one. आप सभी को पता भी है कि parallel venation क्या होता है। Parallel venation में जो lines होती हैं वो parallel होती है, veins होती हैं वो एक दूसरे से parallel arrange होती हैं लीफ में। और fibrous root क्या होता है जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, प्राइमरी रूट नहीं होती है, सारी ही रूट्स फाइबर की तरह अराइज करती हैं बेस ऑफ स्टेम से। सेकंड क्वेश्चन इज which of the following is correct match between the characteristic of stem and the category of plant. First option, weak stem which cannot stand upright, that is creeper. Green tender stem, that is shrub. Thick hard stem with branching near tree, the base, tree. Thick hard stem with branches high on the plant is herb. भाई पहला जो ऑप्शन है उसमें देखिए क्या है, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो अपराइट स्टैंड नहीं कर सकता और वीक स्टेम होती है उनको क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। टेंडर स्टेम, ग्रीन टेंडर स्टेम होती है श्रब में, राइट, ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अगेंस्ट। तो वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्रीपर, ये तो सही है, करेक्ट मैच है। ग्रीन टेंडर स्टेम किस में होती है? तो ये होते हैं हर्ब्स में। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल साइज प्लांट्स होते हैं, राइट, जिनमें ग्रीन और टेंडर स्टेम होती हैं। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, हैविंग थिक हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस नियर द बेस। तो ये हो गया श्रब के लिए। नेक्स्ट है थिक हार्ड स्टेम with branches high on the plant, तो ये किस में होता है? ट्री में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, which of the following is not primary function of the stem? स्टेम का कौन सा फंक्शन नहीं है? कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर तो कंडक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस ही करेक्ट ऑप्शन है। फोटोसिंथेसिस किसका फंक्शन है? तो ये लीफ का फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, खाना बनता कहाँ है? लीफ में, इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, ये तो फंक्शन ट्रू है स्टेम का। बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये भी सही है। तो विच इज द, हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी फंक्शन स्टेम का नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोटोसिंथेसिस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is not a correct match? First option is petiole attaches leaf to the stem. Lamina, ये तो करेक्ट है भाई, petiole ही क्या करता है? लीफ से स्टेम को अटैच करता है, लीफ को स्टेम से अटैच करता है। लेमाइना ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी करेक्ट है। मार्जिन gives shape to the leaf, ये भी करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है? वेन्स का काम ट्रांसपिरेशन का होता है क्या वेन्स ट्रांसपायर करती हैं? ट्रांसपिरेशन, वेन्स जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को और मिनरल को और फूड को लीफ में, और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लीफ को। वेन्स का काम ट्रांसपिरेशन का नहीं होता है। तो
क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? डी। नेक्स्ट है डी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें ये सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, इनको रीड करना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ट्रू टू फोटोसिंथेसिस। कौन सा सही है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर ये नेसेसरी होते हैं। सेकेंड है ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है क्या? क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में? नो, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीजन को ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट। लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, करेक्ट है ये तो, लीव्स ही कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ये भी सही है और ये भी सही है। प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं भाई, प्रोटीन नहीं बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन कौन सा है फोटोसिंथेसिस के लिए? देखते हैं फर्स्ट और थर्ड, किस में है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन? बी में। तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, which of the following terms constitute the female part of the flower? Female part of the flower कौन सा है? Sepals, petals और stamen? Stamen क्या female part of the plant है? बिल्कुल भी नहीं। Sepals और petals ये क्या female part है? नहीं, ये नॉन एक्सेसरी वोल्स है। सेपल और पेटल तो सबसे पहले ही आउट हो जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ये है करेक्ट ऑप्शन एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट कार्पेल। यही कार्पेल होते हैं या पिस्टल होते हैं या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। बाकी तो रॉन्ग हो ही गया ऑटोमेटिक, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द स्मॉल ग्रीन लीव्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर्स आर नोन एज, इनको क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं, सेपल्स। द swollen basal part of the pistil is the dash which bears the dash। swollen basal part pistil का क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या बियर करते हैं? तो ओव्यूल्स बियर करते हैं, राइट? इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, स्टेमन। सी, स्टेमन हैज टू पार्ट्स कॉल्ड, स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो एक पार्ट होता है फिलामेंट, द अदर पार्ट इज एंथर। नेक्स्ट, द यंग अनओपन्ड फ्लावर इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व द रिडल given below. I have a green tender stem and I am much shorter than you. Who am I? Shorter आपसे भी छोटा और green tender stem किस में होता है? तो herbs में होते हैं, herb में, ठीक है? I come out first from the seed when it is soaked in water. I provide anchorage to the plant. Who am I? Write another function that I perform. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीड से सबसे पहले जब उनको सोक करते हैं वाटर से, सबसे पहले क्या निकलते हैं? रूट्स। रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? और अनदर फंक्शन रूट का क्या होता है? जर्मिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको दूसरा फंक्शन बताना है, टू एब्जॉर्ब वाटर। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं,
वाटर एंड मिनरल, और वो भी कहाँ से, सॉइल से, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Match the parts. Match the parts. What is the function of flower? So, reproduction. What is the function of leaf? Leaf helps in photosynthesis. Stem. Stem bears branches. Root provides anchorage to the plant. तो इस तरह हमने परफेक्ट मैच कर दिया है पार्ट ऑफ प्लांट को उनके फंक्शन के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Buju wanted to test the presence of starch in leaves. He performed the following steps. Number 1, he took a leaf and boiled it in water. उसने क्या किया, लीफ को लिया और बॉईल कर दिया वाटर में. He placed the leaf in a petri dish and poured some iodine over it. पेट्री डिश में इन्होंने क्या किया कि लीफ को रखा और पोर कर दिया उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन. He did not get the expected result. Which step did he miss? भाई वाटर में लीफ को बॉईल करने से नहीं होता है. इन्होंने क्या किया, वाटर में बॉईल कर दिया लीफ को. वाटर में बॉईल करने के बजाय अल्कोहल में स्पिरिट यूज करते हैं हम. अल्कोहल में बॉईल करना चाहिए ताकि क्लोरोफिल जो है रिमूव हो जाए एंड जो ग्रीन कलर है लीफ का वो बाहर आ जाए. पूजो डिड नॉट बॉईल द लीफ इन द स्पिरिट के बजाय उन्होंने पानी में बॉईल किया जिसकी वजह से क्लोरोफिल वहां से नहीं रिमूव हुआ होगा. ही डिड नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इसीलिए ना उसमें चेंज इन कलर आया लीफ में, ना ही उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, विल अ लीफ टेकन फ्रॉम अ पॉटेड प्लांट केप्ट इन डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन टेस्टेड फॉर स्टार्च? कोई लीफ अगर हमने पॉटेड प्लांट में करके एक डार्क रूम में रखा है कुछ दिन के लिए, क्या ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा अगर स्टार्च का टेस्ट करें हम? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो भाई ब्लू ब्लैक नहीं टर्न होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टार्च जो है वो लीफ में स्टोर हो जाती है और वो स्टोर्ड और ये जो है स्टार्च स्टोर्ड इन द लीफ वुड हैव बीन यूज्ड अप बाय द प्लांट. वही लीफ जो है क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा और कोई स्टार्च जो है सिंथेसाइज नहीं होगा लीफ में उसके बाद, क्योंकि अब इसके बाद जो है सनलाइट की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द स्टेम ऑफ अ प्लांट बी कंपेयर्ड विद अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? गिव रीजन. स्टेम को जो है हम क्या टू वे ट्रैफिक से कंपेयर कर सकते हैं? तो यस, हमने ये पढ़ा भी था. It is because in stem water और mineral जो है वो upward direction में मूव करते हैं, water and mineral, and जो food है वो downward direction में मूव करता है. तो इस तरह से हम इसको क्या कह देते हैं, टू वे ट्रैफिक कह देते हैं. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. रीड द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो. यहाँ पे नीचे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं पार्ट ऑफ प्लांट के, ठीक है. आपको डायग्राम में राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स हुज फंक्शन यू हैव जस्ट रीड एट द अप्रोप्रिएट स्पेस. एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको जो है क्या करना है, इनके फंक्शंस जो ये ऊपर दिए हुए हैं इनको पढ़ के और उन पार्ट्स को लेबल करना है. तो ए है फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल. कौन फिक्स करता है प्लांट को सॉइल से? तो इसे हम लेबल कर देंगे यहाँ पे रूट. क्या लेबल कर देंगे? रूट. नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टार्च. स्टार्च कौन प्रिपेयर करता है? तो लीफ. नेक्स्ट है सी
टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन. क्या टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन? तो फ्लावर. नेक्स्ट इज सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड बियर्स फ्लावर्स. तो क्या है? स्टेम. स्टेम किसका फंक्शन है? ये स्टेम का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ड्रॉ द वेन्स ऑफ लीव्स गिवन इन फिगर 7.2 बिलो. राइट द टाइप ऑफ वेनेशन. हमें क्या करना है? वेनेशन बनाना है, यहाँ पे वेन्स बनानी है और उस वेनेशन का टाइप लिखना है. ग्रास में आप सभी को पता है कैसी वेन्स पाई जाती हैं? इस तरह से पैरेलल वेन्स, राइट. तो इसलिए ऐसे वेनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन. नेक्स्ट जो है पीपल प्लांट. पीपल की लीफ बनी है, इसमें कैसे वेनेशन होता है? इस टाइप से वेब नेट लाइक. राइट. ऐसे वेनेशन को क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन. नेक्स्ट इज चाइना रोज में भी इस तरीके से नेट लाइक वेन्स आपको देखने को मिलती है. ऐसे टाइप ऑफ वेनेशन को क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट. इसमें भी कैसा वेनेशन पाया जाता है? रेटिकुलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ऑब्जर्व फिगर 7.3 एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट. आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं 7.3 में. आपको ऑब्जर्व करना है 7.3 डायग्राम को और अटेम्प्ट करने हैं इन क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन है लेबल द पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4 इन द डायग्राम. तो 1 क्या है? 1 आप सभी को मालूम है, इट इज पीटियोल. तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीटियोल. सेकेंड इज मिडरिप. मिडरिप. थर्ड इज लेमाइना. फोर्थ इज वेन्स. veins. Next is what type of venation does the leaf has? तो net like है venation. ऐसे venation को क्या बोलेंगे? Reticulate. Next is what type of venation is seen in grass leaves? तो parallel venation. Parallel venation देखा जाता है grass leaves में. Now next question. Observe the picture of an activity given as figure 7.4 carried out with the leaves of plants in polythene bag. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. इस एक्टिविटी को हमने NCERT रीडिंग करते टाइम की भी थी. इसमें क्या है? ट्रांसपिरेशन का जहाँ पर एक्सप्लेनेशन था, फंक्शन डिस्क्राइब किया गया था. नाउ आंसर द फॉलोइंग. विच प्रोसेस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द एक्टिविटी? तो मैंने अभी भी जस्ट बताया ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन. Transpiration. When will this activity show better results? On a bright sunny day or cloudy day? ये एक्टिविटी सनी डे पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी. What will you observe in polythene bag after a few hours of setting up the activity? हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? तो the activity will show better results on a bright sunny day. ये तो हम कर चुके हैं. आफ्टर फ्यू आवर्स आपको क्या देखने को मिलेगा? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको पॉलिथीन कवर के अंदर देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी वन प्रिकॉशन यू मस्ट टेक व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी. तो आपको एक प्रिकॉशन जो आप कह सकते हैं कि जो ट्विग है उसमें 10 से 12 लीव्स तो होनी ही चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। इस क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है और उनको सही करना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है एंथर इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टल। एंथर क्या है? पार्ट ऑफ पिस्टल है? नो, एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। इसकी जगह पे स्टेमन होता है, स्टेमन का पार्ट होता है एंथर। द विजिबल पार्ट्स ऑफ बड आर पेटल्स। बड के जो विजिबल पार्ट्स होते हैं उनको पेटल्स कहते हैं? नो, दीज आर कॉल्ड सेपल्स कहते हैं। लेटरल रूट्स आर प्रेजेंट इन अ टैप रूट। लेटरल रूट्स टैप रूट में प्रेजेंट होते हैं क्या? तो करेक्ट है, ये तो टैप रूट में ही होते हैं लेटरल रूट्स। लीव्स परफॉर्म्स, ये सही है, लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन ओनली। क्या केवल ट्रांसपिरेशन करता है लीव्स? ट्रांसपिरेशन तो करता ही है, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, गैसेस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन वो भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड तो आप सभी सॉल्व कर ही लेंगे। पहला जो क्रॉसवर्ड है उसमें देखिए आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दी हुई हैं, है ना, अक्रॉस और डाउन में। द टर्म दैट डिस्क्राइब्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्टेम। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द स्टेम, यहाँ पे 1 में आपको फिल करना है ऐसा टर्म जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता हो। तो कंडक्शन कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम। ऐसा पार्ट ऑफ लीफ जो स्टेम से अटैच्ड है तो उसको क्या कहते हैं? पिटियोल कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, पिटियोल कहते हैं। नेक्स्ट, दिस पार्ट इज अटैच्ड टू द स्टेम अटैच्ड टू द टिप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के टिप पे क्या अटैच्ड होता है? 5th पे में आपको भरना है, एंथर अटैच्ड होता है। नाउ डाउन में आपको क्या भरना है? प्लांट्स दैट आर वीक एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो ये तो आपको मालूम है, क्रीपर कहते हैं। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ओवरी में प्रेजेंट होता है, राइट। 4th इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ, तो लेमाइना कहते हैं ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। तो इसमें क्या करना है? आपको कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, एंथर, मेल, ओवरी, ओव्यूल, पेटल्स, पिस्टल, स्टेमन, फिलामेंट। आपको यहाँ पे फिल करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे पहले में देखिए लिखा हुआ है सेपल्स, उसके बाद क्या होगा? पेटल्स होगा। स्टेमन्स एंड फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। 4 मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। स्टेमन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, एंथर और फिलामेंट का बना होता है, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ही तो होता है। द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए पिस्टल कहते हैं। द बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड द ओवरी विच कंटेन्स द ओव्यूल। तो इस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे। तो यहीं तक के थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए और सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।